जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये जो शख्स हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये टाइगर जयराम महतो, जो झारखंड की आन बान शान है, उनके चाचा हैं सेवाराम महतो। ये बहुत दुख की बात है कि इन्हें जन्म से ही दिखाई नहीं देता है। तो डेमो मशीन द्वारा हम लोग को जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपना मतदान सही तरीके से दे पाते हैं या नहीं और किसे देते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं और आप लोग को रूबरू भी करवाते हैं। हाँ काकू, हाँ बोल। इस बार भटवा कोकरा देवी जरा मा तो सिलेंडर छाप सिलेंडर छाप तो बैस से दिए पारबी ना। एकदम दो तो डेमो मशीनवा में तनी हमनी के दे के देखा ना। कोई देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए, जिन्हें बचपन से ही जन्म से ही दिखाई नहीं देता है, जयराम महतो के प्रति इतना प्यार है, इतना समर्पित है कि ये लोग भी अपना मतदान सही तरीके से दे रहे हैं। तो विपक्षियों की इस बार खैर नहीं है। टाइगर जयराम दहाड़ने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं बहुत जल्द। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नमन करके, वंदन करके, आपका अभिनंदन करके ये नन्हा सा अल्हड़ सा बालक राजनीति के रणभूमि में कदम रखने जा रहा है। ये राजनीति की रणभूमि सज धज कर तैयार हो चुकी है। मेरी प्रतीक्षा में मुझे बुला रही है। आज आपकी अनुमति के लिए आया हूँ। अनुमति इसलिए आपका मार्गदर्शन लेने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपकी अनुमति इसलिए क्योंकि राजनीति आसान नहीं, चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता है, मुसीबतों की ये डगर है। यहाँ उन लोगों से टकराना होगा जो अपनी राजनीतिक सांठ रखते हैं, जो इस राज्य को दिमाग की तरह खोखला कर रहे हैं, उनसे मुझे टकराना है। इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हे पारसनाथ, मैं जब भी भयभीत होता हूँ, जब भी मैं विचलित होता हूँ, जब भी मेरा मन उदास, हताश, निराशाओं से भरने लगता है, मैं आपको स्मरण क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे साथ, मेरे पीछे ढाल बनकर खड़े हो, आप चट्टान बनकर खड़े हो। आप हमारी आस्था, आप हमारा इतिहास हो, आप हमारा भूगोल हो, आप हमारी संस्कृति, आप हमारी पहचान हो। हे पारसनाथ, आप मेरी ढाल हो। मैं चाहे वो भ्रष्ट पदाधिकारी रहे या भ्रष्ट नेता मंत्री रहे या कोई अनैतिक कॉरपोरेट हो, मैं कभी भी उनसे आँख से आँख मिलाने से नहीं डरता हूँ। मैं नहीं घबराता हूँ और ना ही मैं इस बात की चिंता करता हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे मेरी ढाल बनकर, चट्टान बनकर पारसनाथ पहाड़ आशीर्वाद दीजिएगा अपने इस अल्हड़ से बालक का। ये राजनीति की रणभूमि में कदम रखने जा रहा है। मेरे कदम रखने मात्र से ही ये रणभूमि में थर थर कपकपी उठी है, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीति की रणभूमि में मेरे कदम पड़े, मेरे पदचाप पड़े, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तमाम संपत्तियों को एकत्रित करना चाहते हैं और गरीब आदमी को और गरीब में धकेल देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के बीच मैं सामना करने जा रहा हूँ, ऐसे लोगों से आँख मिलाने जा रहा हूँ। वो कभी नहीं जाएंगे कि राजनीति की रणभूमि में मेरा उदय हो, लेकिन मुझे मालूम है मेरे साथ पारसनाथ पहाड़ है। इसीलिए मैं लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अड़ा हूँ, इसीलिए मैं निडर हूँ, निर्भीक हूँ, इसीलिए मैं आज आपके बीच आपका आशीर्वाद लेता हूँ। ये अल्हड़ सा बालक आज आपसे अनुमति, आशीर्वाद मांगता है। आपके संरक्षण की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझ पर नज़र लगा कर बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझ पर नज़र लगा कर बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनकी नज़रों से मुझे बचाएं। मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझ पे नज़र रखते हैं, आप उन पे नज़र रखें पारसनाथ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि राजनीति की राह आसान नहीं, लेकिन उस राह पर किसी को चलना होगा, उस राह पर किसी को चलना होगा, चाहे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो गरीबों के हक अधिकार की बात करते हैं, उन्हें इस राजनीति की रणभूमि में पग धरना ही होगा पारसनाथ। हे गौरव पहाड़, हे मरांग गुरु, आपका आशीर्वाद लेने ये अल्हड़ सा युवा आज राजनीति के गलियारों में कदम धरने जा रहा है। कदम धरने मात्र से ही सुबह
हाँ तो चलिए, आज मेरे हौसले को मजबूत कीजिएगा, मुझे दोगुनी ताकत दीजिएगा और बस यही कहेंगे, मेरा ढाल बन के खड़ा रहिएगा। इन बुरे लोगों से जिनसे मेरी लड़ाई है वो मुझे नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि जब तक आप ढाल बन के खड़े हो, जब तक आप मेरे संरक्षण में खड़े हो, मेरा एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ये मुझे पूर्ण आशा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हे पारसनाथ, सत सत नमन, बारंबार अभिनंदन, कोटि प्रणाम, नमन करते हैं। आप हमारा इतिहास, आप हमारा गौरव, आप हमारा भूगोल, आप हमारी पहचान, आप हमारी आस्था, आप हमारा अभिमान। जोहार पारसनाथ, जोहार मारांग गुरु, जोहार गौरव। हमारा स्टार प्रचारक तो होने लगा, स्टार प्रचारक अपना गाँव के लगा। हाँ, की नाम ला की छाप लगा? हाँ, गैस सिलेंडर की छाप लगा? ये नंबर में वो घर वाला भी सेम बता दिए। औकात की बात नहीं होना चाहिए। किसी का कोई थोड़ी है। की बार आप लोग 400 पार करवाइए, पूरा संविधान पलट के रख देंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं नेताजी? सही बोल रहे हैं जी। हाँ, ये ऊंचा जाति या नीचा जाति का भेदभाव क्या है बताइए तो। हाँ, उनके भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनका भी खून लाल, मेरा भी खून लाल। हाँ, और बताइए, और ये इतना भेदभाव क्यों? अरे मैं आप लोग तो उन लोगों को, छोटे जाति के जो लोग हैं उन लोग को आप मंदिर में भी नहीं घुसने देते। क्यों घुसने दे जी? हम बिहार पुलिस में उन्हीं के लड़के, ग्रुप डी में उन्हीं के लड़के, दरोगा में उन्हीं के लड़के, सब वही लोग घुसेंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 400 पार करवाइए चाचा, इस बार संविधान ही बदल के रख देंगे हम लोग। अच्छा, संविधान बदलिएगा? हाँ। बताइए कि संविधान किसने लिखा है? हाँ, संविधान किसने लिखा है? आया मत कीजिए। संविधान किसने लिखा? हाँ बताइए। काची काची नहीं, संविधान किसने लिखा है? अरे हाई लिखे हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? फिर से बताइए एक बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह लिखे हैं। संविधान बदलेगा तुम? जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। हमार नाम है क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल और हमार घर है बरकट्ठा, जिला हजारीबाग। और आज ऐसा कौन सा दिन आ गए, आज ऐसा कौन सा दिन आ गए कि तोर गिरिडीह के 29 साल के लड़का सड़क पर आंदोलन करते करते जब सदन के जाए के तैयारी करो लगल, तो झारखंड के पूरा युवा बेरोजगार जितना लड़का देखबा गरीब गुरुआ ओकरा चुनाव जितावे खातिर हमने गिरिडीह आ गए। एकर पीछे कारण है और बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को आप लोग समझिए कि आखिर बात क्या है। हम तो मंडल लागिए, सुंडी जात लागिए,
और जयराम महतो के कुर्मी जात लगे। अगर वो जात के राजनीति करते हैं, धर्म के राजनीति करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के कोना कोना के लड़का से नौजवान ओकरा साथ नहीं देते हैं। और वो झारखंड के कोनो कोना में अभी भी जा है तो ओकर कम से कम बुझो ना 10 से 20 हजार ही मिनिमम भीड़ है खाली जयराम महतो के नाम पर। 10 से 20 हजार, वो भी बिना पैसा कौड़ी के। आखिर कुछ ही लड़का में बात है। हम तोहनी के बतावल चाहो यह कि जहिया झारखंड अलग भले 2000 ईस्वी में तैया हमनी के होवे 10 साल के होवे। हमनी जन्म 90-91 में है। 10 साल के होवे हमनी बाप दादा के लगल कि चल झारखंड अलग भले। अब यहाँ के आदमी जो झारखंड के ही है, यहाँ कम से कम रोजी रोजगार मिलता है। यहाँ के आदमी नौकरी चाकरी में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगा। लेकिन भले जस उल्टा जे रोजी रोजगार के बात हले, जे खनिज संपदा हले, तो जे बिहार के आदमी हले, जे बंगाल के हले, जे उड़ीसा के हले, जे छत्तीसगढ़ के हले, जे उत्तर प्रदेश के हले, जितना भी नाम ले लियो ये सब झारखंड के सकल हथे। और सब वहाँ के आदमी आए करके झारखंड के जितना खनिज संपदा है, जितना मतलब कहते हैं 100 में 40 झारखंड में, 100 में 40 झारखंड में है। कोयला यहाँ पर, सोना यहाँ पर, यूरेनियम यहाँ पर, यबरक यहाँ पर, तो जब सब कुछ यहाँ पर है और झारखंड के माटी में, झारखंड के धरती पर इतना खूबसूरत जंगल, माटी, जमीन, पहाड़ पर्वत है और एकरा पर कोई अगर अत्याचार कर रहा है, एकरा लूट लूट के बाहर ले जा रहा है और दूसर गोटे यहाँ पर राज कर रहा है। और अगर कोई नौजवान आए करके एकर आवाज उठल के, हक अधिकार के बात कल के, झारखंड के नियम नीति के बात कल के, तब न हमनी के जैसन पढ़ल लिखल लड़का ओकर साथ भेले। तब तो ओकर साथे पढ़ल लिखल लड़का साथ भेले। आज ओकर साथ खलता पैजामा वाला, टोंद वाला आदमी काहे ना है? एकरे पीछे सोचे वाला बात है। बहुत कोई जाइए तो चाची, मौसी, दादी हमरा बोलो थी, अरे बाबू फिर वह हो तो हमने भोटवा दे दो यार, फिर वह बात हो जाए। चलो हमार घर ना देख ले, चलो हमार घरा देख ले, चलो हमार कुइवा देख ले। तो भैया कुइवा, डोभा और घरना तो ये तो घर के समस्या है, ये तो तोर अपन समस्या लगा। लेकिन जो मेन समस्या है, जो झारखंड में भरल संपत्ति है, खनिज संपदा है, वह लूट के ले जा रहा। तो जो हमनी ही है, हमनी के छोट छोटे बाल बच्चा है, वो कहाँ जेते? वो तो लड़बे नहीं करते आपस में। ओकरा अगर यहाँ पर खनिज संपदा अपना है, यहीं पर रोजी रोजगार मिल जाता है, हमनी के रोजी रोजगार मिल जाता है। क्या जरूरी है कॉलोनी लेना? क्या जरूरी है हम सरकार से कभी हमरा डीप बोरिंग दे, बोरिंग दे? क्या मतलब हमरा बोरिंग लेना? हमारे पास पैसा रहते अपन से बोरिंग करेबे, हमारे जगह पैसा रहते अपने से घर बनेबे, हमारे जगह पैसा रहते सब कुछ अपन से करबे। तो ये पैसा कमाए तोरा देतो कहाँ से? ये कमा जे तोरा आमदनी है झारखंड के, से सब पैसा तो बाहर चल जा रहा है। पूरा खनिज संपदा कोयला बाहर चल जा रहा। तो सोच सकली कि जे तोर धरती, जे झारखंड के धरती से कोयला निकलो है, जे रेट में यहाँ कोयला के दाम है, वह रेट में तोर यूपी, तो भैया यहाँ के आदमी के सस्ता दे। दोसर जगह, दोसर राज्य में जे चीज उपजो है वहाँ पर सस्ता रो है। अब तो जहाँ झारखंड आ जा तो वो महंगा हो जा। जहाँ पर सेब उपजो है, जहाँ पर नाशपाती उपजो है, तो जहाँ पता कर तो पक्का बात है सस्ते रहते वहाँ के है। लेकिन वहाँ जैसे झारखंड है वो तो दाम बढ़ जाए। लेकिन वह दुर्भाग्य देख अपन झारखंड में, यहाँ के जो दाम तो कोयला के है, वह दाम तो यूपी में है। मतलब यहाँ के आदमी और यूपी के आदमी में कोई अंतर नहीं है। तो वह जयराम महतो कहता है, अगर विचारधारा है कि पहले यहाँ के स्थानीय आदमी के है से हमरा बताओ। ये तो काल परसों 1990, 95, 2001, 5 में आ जा जाति अवश्य बना लमा हो 2 कट्ठा जमीन लेकर के। और फिर जब हमने रोजी रोजगार के जब बात वो है तब तकराम को हिसाब खोजवाए। तो हमनी जो यहाँ के बाल बच्चा है, इतनी के अधिकार कहाँ गए? हमनी के प्राथमिकता मिले चाहिए नहीं मिले चाहिए? जब हमने अपन घर बनवाही तो घर में जब 5-10 गो सदस्य रहो, तब पहले वो घर के अधिकार के कर हो, जे घर के आदमी रहो, तब ने बाहर वाला के आदमी रहता है, अधिकार रहता है। अगर कोई हमारे घर में हो तो मेहमान मानो, ये मेहमान मानो ये कि ना कि घर में हिस्सा दे दी। तो ठीक वह प्रकार झारखंड में बाहर के राज्य के आके तो काम धंधा का चलता,
लेकिन मेहमान बन करके तो हमारे लिए हिसाब खोज भी ना चलता। रहा बात नौकरी चाकरी के, अभी 100 गो नौकरी जब झारखंड में निकलो है तब 40 गो बाहर वाले के मिल जाए और 60 आदमी झारखंड के। तो ये नियम लागो, तो ये नियम के बनवो जरा तो वोट दे। फिर बाद में कहे कि हमारे बेटवा नौकरिए में लागल, हम तो हजारीबाग में पढ़लिए, रांची पढ़लिए, दिल्ली पढ़लिए, कुछ करो पारल, अब तो नशाखोरी करो लागल, जुआ खेला लागल, तो साइबर क्राइम में चल गला, तो टैक्सी बम्बई चल गला, तो दिल्ली चल गला, तो जैसे ना। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ के आदमी बैठले बैठले मोदी जी के 56 इंच के सीना देख लो, बैठले बैठले हिंदुस्तान पाकिस्तान देख लो, लेकिन बैठले बैठले ये चीज नहीं सोचो पा रहा है कि हमार बेटवा आखिर IAS BA पास है और ओकरा चपरासी के भी नौकरी झारखंड में काहे नहीं। इस धरती ने सबसे ज्यादा गोलियों का दर्द झेला है। इस धरती ने चिरोडी का गोलीकांड देखा है। इस धरती ने NTPC का जुल्म देखा है। इस धरती ने अडानी का जुल्म देखा है। इस धरती ने त्रिवेणी सैनिक का जुल्म देखा है। इस धरती ने BGR का जुल्म देखा है। इस धरती ने बकरी बर्बादी का जुल्म देखा है। इस धरती ने चट्टी बरियातू का जुल्म देखा है। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी जुल्म और शोषण के खिलाफ, इसी विस्थापन के खिलाफ, झारखंडियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसी के खिलाफ हम लोगों ने 3 साल पहले एक लड़ाई छेड़ी और इस लड़ाई को पूरे झारखंड के अंदर हम लोग लेकर के गए और हम लोगों ने कहा कि अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 की तारीख को बना है तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना था और इस माटी पर पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में हमारा ही जमीन लूट कर हमारा कोयला निकाला जाता है। हमारे ही लोग यहाँ पर सड़क दुर्घटना में मरते हैं। यहाँ पर हाईवा से इतने ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग होता है, इतने कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होता है, उसमें हमारे लोगों की जान जाती है। यहाँ पर विस्थापित क्षेत्रों में लोग हम लोग छोटा सा धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर फर्जी केस किया जाता है। बड़का गांव के गुंडलपुरा में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये लड़ाई इस बात को लेकर के है कि अगर अडानी का विरोध बड़का गांव में हो रहा है तो ये सवाल दिल्ली के संसद भवन में क्यों नहीं गूंजता है? और इसी अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हो, दिल्ली में प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री को देख देख करके अगर वोट देते रहेंगे तो झारखंड की धरती इसी तरह से लूटी जाती रहेगी। इसलिए इस बात का ऐलान कर रोजगार को बचाएगा। और आज की तारीख में हम लोग साधारण नौजवान जब घरों से निकले तो हम लोगों पर केस मुकदमा किया जाने लगा। आज हमारे साथियों पर कई केस मुकदमे दर्ज हैं। हमारे पास है मेरे भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, उनको जेल, हमारे अध्यक्ष जयराम जी को जेल भेजने की कोशिश की गई। हम लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने यही कहा कि झारखंड में झारखंडियों को पहला अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो संसाधन का हो और चाहे झारखंड में नेतृत्व का अवसर हो। इस बात का ऐलान शिव मंदिर चौक से कर रहा हूँ। बड़का गांव हरली के शिव मंदिर चौक से इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि पुलिस की ताकत के बल पर हमारे लोगों को जेल में बंद किया जा सकता है। पुलिस की ताकत के बल पर इस हाड़ मांस के शरीर को जेल में बंद किया जा सकता है। लेकिन जिस विचारों को लेकर के हम लोग 3 साल में झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के स्कॉर्पियो की छत से जो विचारों को झारखंड में फैला रहे हैं, उस विचार को नहीं कैद किया जा सकता है। इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ। संजय महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। हमारा संसद कैसा हो? हम है कि हमारे पुरखों ने लड़ करके झारखंड लिया है। ये दक्षिण बिहार का इलाका जब संयुक्त बिहार के समय था तो उस वक्त हमारे साथ बहुत शोषण होता था। पटना राजधानी रहती थी, इस इलाके के लोगों तक विकास की किरणें नहीं पहुंचती थी। उस वक्त के दारोगा, DSP, SP सारे लोग शोषण करते थे और आज भी शोषण और जुल्म उसी तरीके से है, क्योंकि आपके लोग शासन व्यवस्था में नहीं जा पा रहे हैं। शासन व्यवस्था में जाने के लिए जो परीक्षा होती है JPSC, वो परीक्षा सिर्फ 10 बार हो पाई। झारखंड में आप देखिए एक साधारण सी नौकरी भी यहाँ पर दूसरे लोग आकर के हासिल कर ले रहे हैं। हमारी नौकरी का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, हमारी नौकरी में पहले से सांठगांठ हो जा रही है। इस तरीके से हमारे लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे अवसर को माना जा रहा है।
और हमारे नौकरी को छीनकर, हमारे जमीन को छीनकर, हमारे संसाधन को छीनकर, हमारे नेतृत्व को छीनकर हमें हाशिए पर धकेल दिया गया है। इसलिए ये लड़ाई किसी संजय की नहीं, ये लड़ाई किसी जयराम की नहीं, ये लड़ाई एक झारखंडी की है, ये लड़ाई एक झारखंडी जनमानस की है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि इस लड़ाई को हम लोग मिल करके लड़ सकें। और चाची साहब, माए साहब, तुम से एक बात कहना चाहोगे, झारखंड के आदमी के रोजी रोजगार यहाँ मिले चाहिए कि नहीं? आदमी 10,000, 15,000, 20,000 कमाए ले, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कहाँ जा लगे। तो झारखंड में इतना प्लांट है, इतना कंपनी है, इतना कोयला खदान है, इतना यहाँ पर सब चीज कंपनी उम्पनी चल रहा है, तो ओकर में 10-15,000, 20,000 के काम हमनी के आदमी के नहीं मिल सके। लेकिन पूरा झारखंड के आदमी देखवा कि ट्रेन में भर भर के मजदूरी करे ले, तो दिल्ली, तो बम्बई, तो कहाँ आलम। ये स्थिति इसलिए पैदा